नमस्कार, आदाब। मेरा नाम राशिद मिर्ज़ा है। आप देख सकते हैं कैमरे में, आप जिन आरोपियों को देख रहे हैं वो सुपारी लेकर घटनाओं को अंजाम देते थे। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 6 आरोपी हैं जो एसपी के बिश्नोई ने अभी इनका खुलासा किया है। रजपुरा पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, वो हत्या की जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। ऐसे गैंग के शातिर 6 अपराधियों को रजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ के एक दरोगा और पुलिसकर्मी जब रोड पर चेकिंग के दौरान खड़े थे, उसी टाइम एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग हेलमेट लगाकर आ रहे थे। चूंकि इस समय यातायात पुलिस वैसे ही लोगों को जागरूक कर रही है और लोग एक हेलमेट लगाने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे में पुलिस का शक जब गहराया कि 3 लोग और वो भी हेलमेट लगाए हुए हैं, रोककर पूछताछ की और पूछताछ में जब उसने तमंचा निकाल लिया और तमंचा निकालने के बाद पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और वो आसपास के घरों में चले गए। ऐसे में रजपुरा पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये लोग ऐसे अपराधी थे जो सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। ऐसे में जो गुन्नौर थाना क्षेत्र का रसूलपुर गांव है, उसका प्रधान तेजपाल, उसकी उन्होंने हत्या की सुपारी ली थी, जिसमें वो नाकाम हो गए थे। उसी समय ही उन्होंने एक सुनार को लूटने की भी योजना बनाई और उसमें भी नाकाम हो गए थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने ये सारे राज उगले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तेलंगाना में महिलाएं अधिक जेवर पहनती हैं, इसकी भी जानकारी उन्हें हुई और वो तेलंगाना पूरा गैंग के साथ में वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सुनार को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल होने के बाद वहां से खाली हाथ जब वो लोग जा रहे थे तो ऐसे में एक मोटरसाइकिल वहां से चुराकर सीधे यहाँ पर लेकर आए। उस नंबर प्लेट को जब पुलिस ने खंगाला तो वो तेलंगाना की निकली। ऐसे में और कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया रुपये लेकर लगातार जो है वो हत्याएं करते हैं और हत्याओं की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में मैं आपको याद दिला दूं, ये 6 अपराधी हैं और उस रजपुरा पुलिस के दरोगा और पुलिसकर्मी को साहस का परिचय दिया। ऐसे में 10,000 रुपए का इनाम एसपी के बिश्नोई ने उसको देने की घोषणा की है। मैं आपको याद दिला दूं, ये 6 अपराधी जिनका जो आपराधिक इतिहास है, और उन 6 अपराधियों में जो मुख्य आरोपी है धर्मवीर उर्फ बाबू यादव, जो रसूलपुर थाना गुन्नौर क्षेत्र में पड़ता है, वहां का रहने वाला है। और ये लोग जब जेल में मिलकर ही वहां पर साजिश रचते थे और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। गवा में सुनार को लूटने, एक प्रधान की हत्या करने में जब विफल हो गए तो ऐसे में उन्होंने जो है पूरा प्लान ही इस तरीके का रचा कि पुलिस को किसी सूरत से गच्चा दे सके और हेलमेट तीनों पहनकर यहाँ से निकल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धर्मवीर उर्फ बाबू यादव ने यह भी बताया कि बरेली में 5 लाख रुपए एक व्यक्ति की हत्या करने की उन्होंने सुपारी ली थी। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो धर्मवीर उर्फ बाबू यादव है, जो रसूलपुर गुन्नौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रबिया उर्फ रवि पुत्र अबरीन, ये टांडा सुभाष नगर जनपद बरेली का रहने वाला है। करमवीर सिंह, ये जो है ड्रीम होम कर्मचारी नगर थाना इज्जत नगर बरेली का रहने वाला है। जबकि सरफराज पुत्र वकील अहमद, बगिया करेली रोड थाना सुभाष नगर बरेली का रहने वाला है। भूरा पुत्र राजपाल उर्फ लड्डन, ये रसूलपुर थाना गुन्नौर का रहने वाला है। इसके अलावा एक अपराधी का नाम राकेश उर्फ राजपाल है। एक खास बात मैं और जानकारी आपको दे दूं कि इसमें जो सरफराज है वो वहीं जेल में जब उस समय था तो जेल में ही जो वहां कैदी थे उनको इमामत करता था। ये बात भी एसपी के बिश्नोई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम के समय थाना रजपुरा के गवां कस्बे में शाम के समय हमारे सब इंस्पेक्टर मोहित है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तब इनकी नजर एक बाइक पर बैठे 3 हेलमेट सवार लोगों पर पड़ी। जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने जाके उनको टोका, तो उनके पास पिस्टल और तमंचे थे। उनमें से एक अपराधी द्वारा पिस्टल जो है वो इनके ऊपर तान दी गई। इन्होंने उन्हीं के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति को आगे करके उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा और 2 व्यक्ति वहां से विभिन्न घरों में जाके छुप गए। जब उनसे बाद में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके बाद में जब लोगों से पूछताछ की और उन अपराधियों को तीनों को पकड़ा गया तो उनके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 2 तमंचे जो 315 बोर के हैं, 9 खोखे जो कारतूस जो है
वो बरामद हुआ है, लाइव कार्ट्रिज जिंदा, और उसके अलावा जो पिस्टल है वो भी बरामद हुई है। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नामक व्यक्ति की उनके गांव में, जो कि गुन्नौर में रसूलपुर गांव है, वहां के प्रधान से रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने इसका मर्डर प्लान किया था। ये रसूलपुर गांव के प्रधान है तेजपाल, इनकी हत्या के लिए इन्होंने ये प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग करने के बाद में इनकी योजना ये भी थी कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम भूरा है और राकेश है, इनके द्वारा टिप दिया गया कि एक सोनार है जो प्रतिदिन गंवा से संभल जाता है, उसके साथ में भी लूट कारित करनी है, और उसके बाद में ये जो भी उससे जो